हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप 10 क्वेश्चंस। राइट, इससे पहले हमने दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी उससे। ठीक है, तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का वो है अनुभाविक उपागम क्या होता है। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, सॉरी एम्पिरिकल अप्रोच। राइट, जो एक होती है नॉर्मेटिव अप्रोच, एक होती है एम्पिरिकल अप्रोच। जो भी आपके जो अप्रोचेस होती है, ठीक है, उसको जो दो कैटेगरीज में हम रखते हैं। एक एम्पिरिकल अप्रोच होती है जिसको हम अनुभाविक उपागम कहते हैं, और एक होती है नॉर्मेटिव अप्रोच जिसको मानक उपागम हम कहते हैं। ठीक है, स्टडी की। ठीक है, सो अनुभाविक उपागम या एम्पिरिकल अप्रोच क्या होती है, जिसमें किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि व्हाट पब्लिक एड इज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, वास्तविकता पे ध्यान दिया जाता है उसमें। ठीक है, ये एक्चुअल या वास्तविक प्रशासनिक स्थितियों के बारे में सुझाव देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कौन सी अप्रोच कहते हैं, एम्पिरिकल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें नॉर्मेटिव अप्रोच, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लोक प्रशासन क्या होना चाहिए, व्हाट पब्लिक एड आउट टू बी। इसमें एक आदर्श की बात की जाती है। ठीक है, ऐसी मानक स्थितियों की बात की जाती है जो रियलिटी में एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन एक जस्ट एक नॉर्मेटिव अप्रोच है वो। ठीक है, एक मानक उपागम है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्म्स पे बात की जाती है, वैल्यूज़ के ऊपर बात की जाती है। ये आदर्श प्रशासनिक स्थितियों के बारे में यह एक आइडल सुझाव देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग हैं। ये अनुभाविक उपागम अलग है जो रियलिटी पे फोकस करता है, और नॉर्मेटिव अप्रोच जो क्या होना चाहिए उस चीज़ पे फोकस करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन नाम से 20 केस अध्ययन का संपादन किसने किया था। ठीक है, 20 केस स्टडीज़। ये जब हम केस स्टडी अप्रोच के बारे में बात करते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसका जिक्र हुआ कि 1952 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 20 केस अध्ययन मतलब 20 केस स्टडीज़ का संपादन किया गया है। किसके द्वारा, हैरोल्ड स्टीन ने इसका संपादन किया है 1952 में। 20 केस स्टडीज़, हैरोल्ड स्टीन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कौन अंतर मानते हैं। ठीक है, कौन कौन थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिफरेंट देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए ये दो तरह की बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो ये निजी प्रशासन से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, और उसके बारे में भी आगे बात की गई है कि किस किस आधार पर जो है इनमें फ़र्क आता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे उन लोगों के नाम हैं जो इनमें अंतर मानते हैं। वो है पॉल एच एप्लवी है, सर जोसिया स्टाम्प है, हर्बर्ट साइमन है, पीटर ड्रकर है और फेलिक्स ए निग्रो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो मानते हैं कि जी हाँ, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बिल्कुल अंतर है। तो आपने ये 4-5 नाम याद रखने हैं, क्योंकि इस तरीके से मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। या तो ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन थिंकर मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कुछ फ़र्क है या फ़र्क नहीं है। तो कौन कौन मानते हैं। ठीक है, जो मानते हैं कि इसमें अंतर है तो वो हमने ये बता दिया, पॉल एच एप्लवी हैं, सर जोसिया स्टम्प है, हर्बर्ट साइमन है, पीटर ड्रकर है, फेलिक्स ए निग्रो है। लेकिन जो नहीं मानते कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों बिल्कुल एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो वो कौन कौन है, हेनरी फ्योल है, ओरविक है और MP फॉलेट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। ये 1923 में ओलिवर शेल्डन की बुक है फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। तो बुक्स भी मैच करने के लिए पूछी जाती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल एप्लवी ने किस आधार पर लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर को दर्शाया है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि पॉल एप्लवी का नाम यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि जो इसमें अंतर मानते हैं। अब ये किस आधार पर अंतर मानते हैं, देखिए व्यापकता के आधार पर, है ना। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका जो स्कोप होता है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, व्यापक नहीं होता, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यापक है। ठीक है, प्रभाव के आधार पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रभाव सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए, लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव है वो पूरे के पूरे आपके आपका जो आपका नेशन है। ठीक है, उन सब के ऊपर जो है आपके प्रशासन का जो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, जवाबदेहता। ठीक है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन
में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो अलग होती है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो बिल्कुल अलग हो जाती है। वो राजनीतिक स्वरूप के आधार पर भी इनमें फ़र्क देखने को मिलता है। तो पॉल एप्लेवी ये मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियसली क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है और ये 1927 से 1937 के बीच ये जो काल है, ठीक है, 1927 से 1937, ये लोक प्रशासन के विकास का एक्चुअली द्वितीय काल है। ठीक है, और इसी काल को लोक प्रशासन का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसी दौरान देखिए इस काल की शुरुआत कैसे होती है, बिलोवी की बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 1926 से 27 के आसपास ये बुक आती है। तो यहीं से जो है लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय जो चरण है सिद्धांतों का निर्माण, ठीक है, उसमें बात की जाती है या इस चरण की शुरुआत की जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स हैं, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसके ऊपर जो है सिद्धांत दिए जा सकते हैं। उनको जो सिद्धांतों के द्वारा उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। ये इस काल के अंतर्गत बात की गई और इसी को जो स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन के ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी कोटेशन है कि परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का नाम ही संगठन है। तो ये किसने कहा है? साइमन ने कहा है, हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों का जो वर्ग होता है वो परस्पर मीन्स एक तरह का व्यवहार करने वाले लोग। ठीक है, मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ठीक है, उसमें आप जो है उनको ड्यूटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो या उनको जो है आपने एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी हुई है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। वो लोग जो है एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, या उस चीज़ के प्रति अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होकर उन चीज़ों को या उन कामों को कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो समूह होता है उसी को क्या कहा गया है? संगठन, ये साइमन ने कहा है। नेक्स्ट है कि किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। ये मूने व रैले ने कहा कि एक सामान्य उद्देश्य आपका, ठीक है, एक पर्टिकुलर उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम, ठीक है, आप सारे इकट्ठे हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हो क्योंकि आपका जो टारगेट है, जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, अलग अलग नहीं है बल्कि सामान्य उद्देश्य है, सबकी भलाई के लिए वो काम है। ठीक है, उसके लिए एक दूसरे का सहयोग लेना, उसी का नाम क्या है? संगठन है। मूने व रैले ने ये बात की है। और लास्ट क्वेश्चन, दैट प्रथम व द्वितीय जो मीनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, वो कब कब हुई है? तो देखिए जो फर्स्ट है वो 1968 में हुई, सेकंड जो 1988 में हुई और थर्ड भी हुई थी 2008 में। मतलब ये जो है 20 सालों के बाद होती थी। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो फर्स्ट मीनोब्रूक कॉन्फ्रेंस है और सेकंड मीनोब्रूक कॉन्फ्रेंस है, इसकी अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, फिलहाल ये सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह की रिवीजन भी आपकी हो जाएगी अगर आपने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये एक शॉर्ट टर्म में आप जो है ज़्यादा इसमें सीख सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ था इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक